ओके, सो नाउ वी आर डीलिंग विथ हर्ट एंड उसकी टाइप्स। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि हर्ट क्या है तो आपने बताना है हर्ट इज़ एनी टाइप ऑफ पेन, डिजीज़ और इन्फर्मिटी इन योर बॉडी। अब हर्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? तो इतलाफ, सजा एंड जुर्म, ये 3 हैं जो कि हर्ट की टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतलाफ की। ये जो वर्ड इतलाफ है ना, इसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज़ का वेस्ट हो जाना। तो अगर कोई ऑर्गन रिमूव हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? इतलाफ उद, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे एम्पुटेशन हो गई है किसी की फिंगर की, फिंगर रिमूव हो गई है तो उसे हम क्या कहेंगे? इतलाफ उद। फिर क्या होगा? फिर अगर किसी का फंक्शन लॉस हो गया है तो उसे हम कहेंगे इतलाफ सलाहियत, उसकी वो सलाहियत, उसका वो फंक्शन अब लॉस हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? इतलाफ सलाहियत। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल एसिड अटैक। एग्जाम्पल, आपका जो फेस है उसका फंक्शन है आपको ब्यूटीफाई करना और आपकी आइडेंटिफिकेशन करवाना, लेकिन क्या एसिड अटैक के बाद आपका ये फेस, आपका ये फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल इत्तलाफ़ सलाहियत, और इसके एग्जांपल में एसिड अटैक आता है। अब सेकंड है आपके पास सज़ा। जो सज़ा है इसकी मीनिंग होती है हेड और फेस पे कोई भी हर्ट हो जाना। वो चीज़ जो इत्तलाफ़ नहीं है और साथ-साथ हेड या फेस पे हर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सज़ा। अब सज़ा की 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ख़फ़ीफ़ा की। ख़फ़ीफ़ा वर्ड की मीनिंग होती है स्मॉल, तो छोटी-सी इंजरी होगी जिसके अंदर आपकी जो बोन होगी वो एक्सपोज़ नहीं होगी। फिर सज़ा है मदीहा। मदीहा वर्ड की मीनिंग होती है अप्रिशिएटेबल। तो अब क्या होगा? बोन एक्सपोज़ होगी, ऐसी इंजरी होगी जिसकी वजह से बोन एक्सपोज़ हो जाएगी। फिर हाशिमा, हाशिमा का मीनिंग होता है टू ब्रेक, तो इसके अंदर क्या होगा? अब बोन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि टाइप्स के साथ सिवियरिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर मुनक्किला की मीनिंग होती है टू मूव, तो बोन फ्रैक्चर होके डिस्लोकेट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सजाए मुनक्किला। साथ फिर अगर मेनिंजेस इन्वॉल्व हो जाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्मा। अम्मा वर्ड की मीनिंग होती है मेनिंजेस। तो मेनिंजियल डैमेज को हम क्या कहेंगे? शजा अम्मा। फिर अगर दामेगा इज़ टेलिंग अस अबाउट दिमाग, अबाउट ब्रेन, तो अगर ब्रेन का डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे हम कहेंगे शजाए दामेगा। अब आप नोट करो, सबसे पहले क्या हुआ? बोन एक्सपोज़ नहीं हो रही थी मगर इंजरी हो रही थी। फिर बोन अगर एक्सपोज़ हो गई तो हमने मदीहा कहा। फिर बोन अगर ब्रेक हो गई तो हमने हाशिमा कहा। फिर बोन ब्रेक होके डिस्लोकेट हो गई तो हमने मुनक्किला कहा। मेनिंजेस इन्वॉल्व हो गई तो अम्मा, और ब्रेन इन्वॉल्व हो गया तो दामेगा। ये आपकी टाइप्स हो गई सजा की। अब हम बात करते हैं जुड़ की। जुड़ के अंदर क्या होता है कि हेड और फेस के अलावा अब अगर कहीं पे भी इंजरी होगी तो उसे हम जुड़ कह देंगे। इसकी भी 2 टाइप होती हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। जायफ़ा के अंदर आपकी ना, अब फेस और हेड के अलावा, एग्ज़ाम्पल ये फेस है और ये नीचे का ट्रंक है, तो अब नीचे वाला पोर्शन रह गया आपका। तो नीचे वाला पोर्शन रह गया, इसके अंदर जो थोरैसिक कैविटी है, अगर इस पोर्शन में डैमेज होता है तो उसे हम कहते हैं जायफ़ा, और अब इसके अलावा कहीं पे भी डैमेज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गैर जायफ़ा। तो आपकी बॉडी कैविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जायफ़ा, और उसके अलावा कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? गैर जायफ़ा। इसके अंदर भी आपको वही देखने को मिलेगा, मुनक्किला देखने को मिल रहा है, हाशिमा देखने को मिल रहा है, और इनकी मीनिंग भी यहाँ पे सेम है। हाशिमा का मतलब है फ्रैक्चर हो जाना, मुनक्किला का मतलब है फ्रैक्चर विद डिस्लोकेशन। लेकिन 2 यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, दामिया और बादिया। दामिया की मीनिंग होती है स्किन रप्चर हुई है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, कोई फ्लैश जो है वो एक्सपोज़ नहीं हुआ है, ठीक है? बादिया के अंदर क्या होता है? जो फ्लैश होता है वो कट हो जाता है और एक्सपोज़ हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ हर्ट।